Mathematics class 10 some application of trigonometry exercise 9.1 question number 1 from the NCERT. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है और उस पर वो चढ़ रहा है विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, और वो एक वर्टिकल पोल के साथ बंधा हुआ है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. एक तो ये कह रहे हैं कि हमें हाइट ऑफ द पोल बतानी है, क्या हाइट ऑफ द पोल क्या है. और इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, जो रोप है वो हमारा ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री. तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, फिगर बनाना. अगर हमारी फिगर सही बन गई तो हम क्वेश्चन आराम से कर लेंगे. तो पहले हम फिगर बनाते हैं. सबसे पहले ये हमारी हो गई AB, जो कि हमारी हो गई हाइट ऑफ द पोल. यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड से ये C हो गया, जिससे ये टाइट बनी हुई है रस्सी किसके, टॉप ऑफ द A पे. ये हमें देखिए, और हमें जो इसका एंगल दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री. ये हमारा 90 डिग्री. मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वो बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल पे बनेगी. अब हमें सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमें एक तो दे रखी है 20 मीटर, हमें जो दे रखी है 20 मीटर क्या दे रखी है, ये लॉन्ग रोप, ये जो हमें दे रखी है ये दे रखी है हमें 20 मीटर. और हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ द पोल, यानी कि हमें ये हाइट बतानी है AB, कि AB की हाइट कितनी है, AB की हाइट कितनी है. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो AB है इसको हम H मान लेंगे. क्या मान लेंगे, H. सपोज कर लिए ये H मीटर. अब हमें यही H निकालना है. अब हम ये कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन जब भी हम करेंगे तो हमें सबसे पहले फिगर के बारे में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ. जैसे कि हमने H, तो हमारे पास क्या है, लेट हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल BH. ये हमारे पास क्या हो गई, हाइट क्या हो गई, हमारे पास H हो गई. और C क्या है, C जो है वो क्या है, वो पॉइंट है कहाँ पर, ऑन द ग्राउंड पर. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, लेट C बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. अब हमें पता है कि ये एंगल ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जब हम यहाँ से देख रहे हैं टॉप पर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन. तो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कौन सा, ACB. जो हमारे पास ACB दे रखा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री. और हमें क्या क्या गिवन है, हमें AC क्या है, वो हमारी लेंथ ऑफ द रूप है, वो हमें कितनी देखिए 20 मीटर. और AB क्या है, AB हमने H मानी है. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में आएंगे, जिसमें हमें पता है, बल्कि कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इन्हें राइट ट्रायंगल ABC. अब हमें पता है राइट ट्रायंगल में ABC में ये एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 90 डिग्री. अब हमें पता है ABC 90 डिग्री है. अब हमें पता है अगर ये थीटा है तो हमें पता है जिस पे थीटा होता है ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है. तो P/H का रिलेशन किस में होता है, मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. तो हमें पता है जो P/H का रिलेशन है वो किस में है, वो हमारा साइन थीटा में. किस में है, वो साइन थीटा में P/H का रिलेशन. यानी कि हम यहाँ पे साइन थीटा लगा देंगे. तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, P/H. क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ पे जो थीटा है गिवन वो कितना है, 30 डिग्री. तो हमारे पास क्या हो गया, साइन 30 डिग्री. परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, हमने AB मान लिया. हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC. क्या है आपका, AC. अब वैल्यू पुट कर देते हैं. साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 1/2, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ेंगे, साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 की वैल्यू
हाफ होती है, यहाँ पे हाफ रख देंगे। ए बी की वैल्यू, ए बी हमें पता नहीं है, ए बी तो हमें बताना है एच, ए सी कितना है हमारे पास 20। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2h इज इक्वल टू 20। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 20/2, 2 टर्न्स है, यानी कि हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि h इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल जो था वो हमारे पास क्या हो गई 10 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ द मीटर। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।